हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है, और बेल आइकन को भी दबाइए हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम आपको हज़रत सैयद अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का एक वाक़या बताने वाले हैं। दोस्तों, यह वाक़या बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। इस वाक़ये को आप पूरा सुनना और इस वीडियो को लाइक और ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ताकि हर इंसान और हर मुसलमान का ईमान ताज़ा हो। आइए जानते हैं। आपकी विलादत 27 रजब 400 हिजरी को जिलान, ईरान में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत सैयद अब्दुल्ला जिल्ली बिन सैयद याहिया ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैहि है। आप हसनी सादात हैं। आप अपने वालिद हज़रत सैयद अब्दुल्ला अल जिल्ली रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद हैं। आप बहुत बड़े आबिद, जाहिद और मुत्तकी थे। आइए जानते हैं अब यह वाक़या हज़रत अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का। एक मर्तबा आप दरिया दजला के किनारे पर जा रहे थे। आपको भूख लगी थी। अचानक एक सेब पानी में बहता हुआ देखा। आपने उसे निकाल कर खा लिया। फिर जब चलने लगे तो ख्याल आया कि मालूम नहीं सेब किसका था। क़यामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेगा तो क्या जवाब दूंगा। आप फ़ौरन सेब के मालिक को तलाश करने के लिए जिस तरफ से सेब बहता हुआ आया था उसी जानिब चल पड़े। रास्ते में कई बाग आए, मगर उनमें से उस सेब जैसे सेब नहीं थे। बहुत दूर जाने के बाद एक बाग में पहुँचे जिसकी डालियाँ दरिया की तरफ थी और उसमें वैसे ही सेब थे। आपने पूछा तो पता चला कि ये बाग हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का है। चुनांचे आप हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में हाजिर हुए और सेब खाने का वाक़या सुनाया और माफ़ करने या कीमत लेने के लिए अर्ज़ की। हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया, सेब की कीमत बहुत ज़्यादा है, अदा नहीं कर पाओगे। मगर आपने इसरार किया तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने कहा कि उसके लिए मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम्हें 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी, और उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी शर्त बताऊँगा। आप इसके लिए तैयार हो गए। 12 साल हज़रत अब्दुल्ला सोमई के बाग की रखवाली करते रहे। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को मेहमान के लिए फल लाने के लिए कहा। आप फल लेकर आए। फल खाकर हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने कहा, तुम इतने साल से बाग की रखवाली करते हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि कौन से फल कच्चे हैं और कौन से फल पके हुए हैं। आपने अर्ज़ किया, मैं बाग की देखभाल करता हूँ मगर फलों को चखता नहीं हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं आगे की बात। हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने आपसे फरमाया कि सेब की माफ़ी के लिए अब तुम्हें एक और काम करना होगा। आपने पूछा तो फरमाया कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा, जो देखती नहीं है, सुनती नहीं है, कोई चीज़ पकड़ती नहीं है, चलती नहीं है और बोलती नहीं है। आप इसके लिए भी राज़ी हो गए। निकाह के बाद रात को जब कमरे में गए तो हैरान हुए कि वहाँ बहुत ही खूबसूरत, हसीन और जमील और तंदुरुस्त औरत मौजूद थी। आप फ़ौरन पलटकर कमरे से बाहर जाने लगे। इसमें दरवाजे से टकरा गए। आप हज़रत अब्दुल्ला सोमई के पास गए और कहा, जिससे मेरी शादी हुई है वो लड़की कमरे में नहीं है, बल्कि दूसरी लड़की है। हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, वही तुम्हारी बीवी है। मैंने तुमसे जो कहा था उसका मतलब ये है कि मेरी बेटी फ़ातिमा ने कभी किसी गैर मरहम को नहीं देखा। उसने कभी कोई बुरी बात नहीं सुनी। उसने अपने हाथों से कभी गलत काम नहीं किया। उसके पैर कभी गुनाह की तरफ नहीं बढ़े। उसने कभी कोई खिलाफ शरीयत या फजूल बात नहीं की। आपने खुश होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आपका निकाह सैयदा उम्मुल खैर अमातुल जब्बार फ़ातिमा बिनते सैयद अब्दुल्ला सोमई अज़-ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैहि से हुआ। आपके 2 साहबजादे और 1 साहबजादी हैं। साहबजादे, पहला हज़रत शेख सैयद मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको दुनिया गौसे आज़म के नाम से जानती है। दूसरे हज़रत सैयद अबू अहमद अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, और साहबजादी हैं हज़रत सैयदा बीवी नसीबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि।
آپ کا وصال 11 ذی القعدہ 489 ہجری کو جمعرات کے روز ہوا۔ آپ کا مزار جیلان ایران میں ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اور تمام انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے صدقے میں ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائیں اور ہم سب کے نیک جائز تمنائیں عطا فرمائیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرو، ویڈیو کو شیئر کرو اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، کیونکہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔